सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर से। आईजी इस्लामाबाद ने पिम्स में 2 जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की है। मीडिया से गुफ्तगू में एहसन यूनुस का कहना था कि दहशतगर्दों ने 50 मीटर के फासले से फायरिंग की। फायरिंग का पुलिस एहलकारों ने मौसर जवाब दिया। उन्होंने बहादुरी दिखाने पर जवानों की तारीफ की। G8-1 में जो हमारी पिकेट थी उस पर हमारे जवान अलर्ट। इन दहशतगर्दों ने पुलिस पिकेट देखते ही तकरीबन 50 मीटर से फायरिंग की, जिसका मौसर जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में अवाम एक बार फिर बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए तैयार हो जाएं। IMF की शराइत पर एक बार फिर बिजली की कीमत में इजाफे की तैयारी की जा रही है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद 95 पैसे तक फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसतन 53 पैसे इजाफे की तजवीज़ है। मजीद जानेंगे, अवैस कयानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस बताएगा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में मजीद 95 पैसे तक जो है फी यूनिट इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। गैर मुस्तकिल सार्फिन के लिए सालाना 20 अरब रुपए सब्सिडी कम करने की भी तजवीज़ जो है सामने आई है। पावर डिवीजन ने जो दरख्वास्त है वो नेपरा में जमा करवा दी और नेपरा पावर डिवीजन की दरख्वास्त 24 जनवरी को जो है वो समाप्त करेगी। हुकूमत ने नवंबर में बिजली के जो बुनियादी टैरिफ है वो ₹1.68 फी यूनिट तक बढ़ाया था, लेकिन जो हमारे मोतबर ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि पावर सेक्टर में सब्सिडी के लिए अक्सर नौ तयन के दूसरे मरहले का प्लान भी तैयार किया जा चुका है। जिस तरह IMF के बारे में जब हवाले से बात की गई थी, जिसमें गैर मुस्तकिल जो घरेलू सार्फिन है उनकी सब्सिडी में बदतरीज कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर आएगी। पावर डिवीजन के जो साबका जो स्लैब का जो फायदा है वो खत्म करने की भी तजवीज़ है और मजमूई जो नेट और क्रॉस सब्सिडी को कम करने की भी तजवीज़ है। ज़राई ट्यूबवेल की अगर बात करें तो उनको 2 अलग अलग कैटेगरीज में तकसीम करने की तजवीज़ सामने आई है और बलूचिस्तान के ट्यूबवेल के लिए सब्सिडी में कमी की तजवीज़ है और सोलर ट्यूबवेल के लिए भी सब्सिडी की तजवीज़ दी गई है। इसी तरह ये तमाम तर मामलात हैं जिसका बकायदा तौर पर नेपरा जो है वो समाप्त करेगी 24 जनवरी को, और उसके बाद जो IMF के हवाले से जो मामलात है 95 पैसे फी यूनिट तक इजाफे की तजवीज़ है उसको मद्देनजर रखेगी और इस पर भी फैसला देगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। दर्द कम करने की दवाएं अब तकलीफ बढ़ाएंगी। वॉरन इंजेक्शन का पैकेट 526 रुपए महंगा कर दिया गया। कराची में वॉरन इंजेक्शन का पैकेट 3507 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। एक साल में अद्वियात की कीमतों में 100% इजाफा हो गया। शहरियों का कहना है कि पता ही नहीं चलता दवाओं की कीमतों में कब इजाफा हो जाता है। गरीब के लिए दवा लेना भी मुहाल हो गया। अयाज राना की रिपोर्ट देखिए। हुकूमत आवाम से जीने का हक भी छीनने लगी। अद्वियात की कीमतों में इजाफा मामूल बन गया। दवाओं की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गईं। अद्विया महंगी होने पर मरीज दुकानदार भी परेशान हो गए। दर्द के लिए इस्तेमाल होने वाले वोरेन इंजेक्शन की कीमत 2,981 रुपए से बढ़कर 3,507 रुपए फी पैकेट हो गई। ये तकरीबन 12 से 14% का इजाफा है वोरेन इंजेक्शन पे। ये इंजेक्शन था पहले 29 रुपए का, अब भी हो गया तकरीबन 36 रुपए का इंजेक्शन हो गया। ये वाला वोरेन इंजेक्शन जो नॉर्मल दर्द के लिए यूज़ होता है और क्लिनिक्स में भी आप नॉर्मल लगता है ये इंजेक्शन। महंगाई से परेशान आवाम का कहना है कि इस हुकूमत ने तो गरीब के लिए दवा लेना भी मुहाल कर दिया। दवाइयाँ महंगी दे रहे हैं, जो पहले 10 रुपए की मिल रही है 50 रुपए की मिल रही है। इमरान खान ने किया है कि सस्ता मिलेगा, लेकिन ये तो बहुत महंगे, दिन ब दिन आगे मजीद दवाइयाँ, पेट्रोल और ये सब कुछ आगे बढ़ रहे हैं। गुज़श्ता एक बरस के दौरान अद्वियात की कीमतों में 100% से ज़ायद का इजाफा किया जा चुका है। हुकूमत के इत्तेहादिया और पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान चौधरी शुजात हुसैन बढ़ती महंगाई पर इंतहाई परेशान है। कहने लगे कि हुकूमत महीने में 2 बार महंगाई करती है और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह साल में कहीं एक बार बढ़ जाए तो बढ़ जाए। यकीन है आइंदा यही तबका इनकलाब लाएगा। चौधरी शुजात का कहना है कि कारोबारी तबका 2 की चीज़ 4 में बेचकर अपना घाटा पूरा कर लेता है, जबकि फैक्ट्री मालिकान अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ाकर मुनाफा कमा लेते हैं, लेकिन अपने इदारों में काम करने वालों की तनख्वाहें नहीं बढ़ाते। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत और अपोजिशन बगैर किसी सियासी तफरीक के मिलकर अवामी मसाइल के हल के लिए अपना किरदार अदा करें। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं हुकूमत ने अवाम को रिलीफ देने की बजाय महंगाई में दबा दिया। एहतजाज करना है तो बिजली, गैस, पेट्रोल पर एहतजाज करना चाहिए। एहतजाज करने वाले अपनी नाहली छुपाने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मिनी बजट पेश करने के बाद रुख तब्दील करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। मुझ पर मुनशियात फरोशी का झूठा इल्ज़ाम लगाया गया।
उठ के कह दें, आप देखें कोई क्राइसिस आएंगे ये उठ के कह देंगे सिंध हुकूमत जिम्मेदार है। तमाम इस मुल्क की बद्दुआएं दे रही है पीटीआई को और इमरान खान की हुकूमत को, उससे लोगों की तवज्जो हटाने के लिए ये लोकल गवर्नमेंट के कानून को बुनियाद बनाकर एक ड्रामा कर रहे हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तानी कौम का मसला गैस की किल्लत है, महंगाई है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें हैं, बिजली की बढ़ती कीमतें हैं, रोटी की बढ़ती हुई कीमतें हैं, या ये लोकल गवर्नमेंट का कानून जिसको हमने ठीक कर दिया है, बेहतर कर दिया है, या वो है? ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के लोगों को डीप ट्रैक करने के लिए जो पीटीआई का एक शेवा है, और ये जो मिनी बजट आया है इसकी वजह से और महंगी होंगी, उससे लोगों की तवज्जो हटाना चाहते हैं, ताकि पूरी तवज्जो जो लान तान इनके ऊपर हो रही होती है ना, उससे लोगों को हटाएं और सिंध हुकूमत को मुहर्रिर इल्ज़ाम ठहराएं, ताकि उसको ज़ेर बहस ले आएं, वो मौजू बन जाए और वो बाकी जो चीज़ें उससे सब हट जाए। कराची में गैस के शदीद बहरान के बायस बेशतर होटल्स में भी गैस की किल्लत का सामना है। होटल मालिकान कहते हैं कि गैस बहरान के बायस महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। आपको बताएं कि कराची में गैस के शदीद बहरान के बायस बेशतर होटल्स में भी गैस की किल्लत का सामना है, जबकि होटल मालिकान कहते हैं कि गैस बहरान के बायस महंगे दामों सिलेंडर खरीदने पर मजबूर हैं। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। शहर कायद में गैस का शदीद बहरान, घरेलू सारिफीन के साथ साथ होटल मालिकान भी परेशान। जी के बेशतर इलाकों में जारी गैस की आंख मचोली के बाइस जहां शहरियों के लिए घरों में 2 वक्त की रोटी पकाना महाल हो गया, वहीं होटल मालिकान महंगे सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदारों का कहना है कि ऐसा ही चलता रहा तो कारोबार ठप हो जाएगा। 2 मरतबा ही जो है सिर्फ सही मिलती है, हफ्ता और इतवार को, बाकी तो आम दिनों में आती ही नहीं, बस सिलेंडर चलाना पड़ता है, कभी काम होता है कभी होता नहीं है, बहुत बड़ी परेशानी है। रोजाना 2 सिलेंडर लगते हैं और शहरी को जवाब देते हैं, प्यार मोहब्बत से जवाब देते हैं, उनको लड़ाई तो कर नहीं सकते। अवाम बोलती है, हुकूमत को तो बोलते नहीं, हमें ही बोलते हैं कि आपने रेट डबल क्यों किए। हुकूमत से यही मुतालबा है कि गैस बहाल किया जाए। शहरियों ने भी शिकवा किया कि कराची में इतनी सर्दी भी नहीं, फिर भी गैस की अदम फराहमी समझ नहीं आती। शहरियों और होटल मालिकान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि गैस की लोड शेडिंग पर फौरी काबू पाया जाए। अदाकारा हिरा मानी का अपनी साबिका मैनेजर नुसरत जाफरी के साथ मुबैना मारपीट और धमकियां देने का मामला शिद्दत इख्तियार करने लगा। अदाकारा के खिलाफ कराची पुलिस को शिकायत भी मौसूल हो गई। नुसरत जाफरी ने 24 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कई बड़े प्रोजेक्ट में काम ना मिलने पर हिरा मानी जहनी तनाव का शिकार थी। हिरा मानी ने गालियां दी और तशद्दुद का निशाना भी बनाया। मज़ीद जानेंगे, राहिल बेग हमारे साथ मौजूद है। राहिल, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, अदाकारा हिरा मानी के हवाले से एक बयान और तमाम चीज़ें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने अपनी एक्स मैनेजर नुसरत आबिद जाफरी के साथ तशद्दुद किया है। तशद्दुद की क्या वजह बनी, तो ये नुसरत से जानते हैं। मैंने तकरीबन कोई प्रीवियस 3 साल तो उनके साथ एज अ गुड फेथ में गुजारे थे। झगड़े की वजह ये बनी कि प्रोफेशनली जब काम आपके हाथ में नहीं आता और आप जो सोच रहे होते हैं और वो चीज़ उस हद तक नहीं पहुँचती तो आप बिल आ जाते हैं। वो इत्तफाक से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए, कुछ ISPR के और कुछ सॉन्ग्स ऐसे हुए जिसमें इनको नहीं लिया गया, और कोई एक अवार्ड भी था जो इनको नहीं मिला, तो वो उसका भी गुस्सा उन्होंने अपनी मैनेजर यानी मुझ पे ही उतार दिया। एक प्रोफेशनली बात ये थी कि जब मैंने प्रोफेशनली फेसबुक पे लिख के या सोशल मीडिया पे लिखा कि मैंने इनको ज्वाइन किया, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं छोड़ूंगी भी इसी लिहाज से। अगर वो गलत है तो उनको सज़ा मिले, चाहे जिस भी लिहाज से, क्योंकि किसी भी XYZ के होने से उसका भाई, उसके घर वाले मुझे धमकियां नहीं दे सकते, और अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा मिले। उनका कहना था कि हीरा के तशद्दुद की बड़ी वजह ये थी कि उनके पास शायद काम नहीं था, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए थे। जो भी इल्जामात हीरा मानी की तरफ से मेरे ऊपर लगाए गए हैं, या तो उनको प्रूव करें, और अगर मैं किसी जगह गलत हूं तो मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहिल बेग आपका। लाहौरियों ने मज़ेदार चटपटे मसाला जात में बनी मछली खाकर सर्दी भगाने का प्रोग्राम बना लिया। लाहौरी मज़ेदार मछली खाने रेस्टोरेंट्स का रुख करने लगे। सर्दी बढ़ते ही मछली की सेल में भी इजाफा हो गया है। तफसीलात जानेंगे, उस्मान खादिम कंबो हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा।
جیسے ہی جیسے سردی بڑھتی جا رہی ہے، جو مچھلی کے شوقین ہیں وہ ریسٹورنٹس کا رخ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو لاہوری ہیں وہ تو مشہور ہیں خوابوں کے حوالے سے. تو جیسے ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے، مچھلی کے جو ریسٹورنٹس ہیں جہاں پہ مچھلی بنائی جاتی ہے، بیچی جاتی ہے، کھلائی جاتی ہے، وہاں پہ شہریوں کا رش بن گیا ہے اور لوگ جو ہیں وہ بڑے مزے لے لے کے مچھلی کھا رہے ہیں. یہ صحت کے لیے تو اچھی ہے ہی، اس کے ساتھ سردی بھگانے کا بھی بڑا مؤثر ذریعہ ہے. اس وقت بھی کچھ شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑی شوقین مزاجی کے ساتھ جو مچھلی کھا رہے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. فش بہت ٹیسٹی ہے جی ان کی، اور ویسے بھی سردی ہے تو ہم ویسے ہی ڈیلی 8 دن میں 2-3 دفعہ آ جاتے ہیں یہاں پہ فش کھانے، اور مزہ آتا ہے، سردیوں میں مزہ آتا ہے. جی بالکل، جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ سردی کے موسم کے اندر سردی بھگانے کے لیے جو ہے وہ لاہوری بڑے شوق کے ساتھ جو ہے وہ مچھلی کھا رہے ہیں. کوئی شخص فرائیڈ فش کھا رہا ہے، کوئی گرل فش کو پسند کر رہا ہے، مسالے دار مچھلی کھا رہے ہیں. اوپر کچھ لوگ جو ہیں وہ بیسن لگی ہوئی مچھلی کو پسند کرتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، لاہوریے جو ہیں وہ بڑے شوقین مزاج پائے گئے ہیں، تو وہ پھر ریسٹورنٹس کا رخ کرتے ہیں اور مچھلی کھاتے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عثمان آپ کا. تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر کرونا ٹیسٹنگ ہوگی. NCOC کے اجلاس میں اسکولوں کی بندش سے متعلق فیصلہ نہ ہو سکا. فی الحال تعلیمی ادارے کھلے رہیں گے. 12 سال سے کم عمر بچوں کی کلاسز 50% حاضری کے ساتھ جاری رکھنے پر غور ہے. اسلام آباد میں طلباء کرونا سے متاثر ہونے لگے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے 5 اسکول بند کرنے کی سفارش کر دی. ملک بھر میں کورونا کے اثرات کو روکنے کے لیے تعلیمی اداروں میں بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں. وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت NCOC کے اجلاس میں تعلیمی اداروں میں بڑے پیمانے پر کورونا ٹیسٹنگ کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ اسکول بند کرنے کا فیصلہ کیسز کی شرح دیکھ کر ہوگا. صوبوں کی مشاورت کے بعد 48 گھنٹے میں نئی پابندیوں کا اعلان ہوگا. وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کا کہنا ہے اسکولوں کو بند کرنے کی طرف سب سے آخر میں آنا چاہیے. کہتے ہیں اسکول مکمل بند نہیں کر سکتے. 12 سال سے کم عمر بچوں کی کلاسز 50% حاضری کے ساتھ جاری رہیں گی. 12 سے نیچے جو بچے جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کلاسز کو سٹیگر کر دیا جائے، اور باقیوں کو جو 100% بچے ویکسینیٹڈ ہیں وہ 100% کلاسیں اسی طرح چلیں جس طرح اس وقت چل رہی ہیں. جو ویکسینیٹڈ نہیں ہیں بچے ان کی سٹیگرڈ کلاسز 50% والی پہ، جی 50% ایک دن، 50% دوسرے پہ. اسلام آباد کے متعدد تعلیمی اداروں کے طلباء میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جس کے بعد ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر نے 5 اسکول بند کرنے کی سفارش کی ہے. ان اسکولوں میں ماڈل اسکول فار گرلز F62 G612، ماڈل اسکول شکریال G104 کے علاوہ ماڈل کالج فار گرلز F74 شامل ہیں. اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 24 نیوز.